जिंदगी बहुत हसीन है कि ये जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। लेकिन इस जिंदगी की भीड़ में जो हमेशा खुश रहता है, ये उसी के आगे सिर झुकाती है, ये उसी के आगे सिर झुकाती है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, एकदम खुश होंगे ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। कुछ ऐसी कहानी है। तो एकदम खुश रहा करो, मस्त रहा करो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, ठीक है। तो मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं, पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ। जीएस रिवीजन की जो सीरीज चला रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बातें करेंगे, फिर से जीएस को रिवाइज करेंगे। मिसलेनियस क्लास आपकी रहने वाली है, उसके बारे में बातें करते हैं। तो चलो आज ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और क्वेश्चन पर आते हैं, फिर आगे बात करेंगे क्या कुछ कहानी है। चलो ये टेस्ट है मेरे पास, इस टेस्ट से ही मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है जनाब, पूर्वी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। पूर्वी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो देखो सबसे पहले तो पूछ ले कि हमारे प्यारे भारत के पास कितने राज्यों के पास तटरेखा है। प्यारे भारत के पास कितने राज्यों के पास तटरेखा है? तो कुल अगर पूछ ले तो 9 राज्यों के पास तटरेखा है, 9 राज्यों के पास, जिसमें से 4 राज्य तो पूर्वी घाट पे हैं और 5 राज्य पश्चिमी घाट पे हैं। इतनी सी कहानी याद रखोगे। अगर पूछ ले कि पूर्वी पे और पश्चिमी पे कौन से हैं सबसे पहले, कौन से हैं सबसे बाद में, तो 4 राज्य यहाँ पर कौन से हैं? देखो पहला राज्य यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, उसके बाद यहाँ पे राज्य उड़ीसा है और फिर एक ये राज्य आंध्र प्रदेश है, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य था भारत का, जिसका गठन हुआ था 1953 में। तेलुगु भाषी क्षेत्रियों के लिए बनाया गया था आंध्र प्रदेश। और इससे नीचे यहाँ पर राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु। तो 4 राज्य तो हो गए आपके पूर्वी घाट पे और 4 राज्य ना 5 हो जाएंगे आपके पश्चिमी घाट पे। देखो इधर एक राज्य है केरल, केरल, और यहाँ पर एक राज्य है कर्नाटक, KRN, कर्नाटक लिख देता हूं। और यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा राज्य है गोवा है, गोवा है। और गोवा से ऊपर यहाँ पे एक राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और ये एक राज्य है जनाब गुजरात, ये एक राज्य है गुजरात। तो ये 9 राज्यों के पास तो तटरेखा है। इसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि इन तटरेखा की, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटरेखा की कुल लंबाई पूछ ले, देखो मैं सारी बातें बता देता हूं अभी। कुल तटरेखा की लंबाई पूछ ले, तटरेखा की लंबाई, और ये तटरेखा की कुल पूछ ले तो 7516.2 किलोमीटर है। लेकिन इस कुल में है ना आपके द्वीप भी आ जाएंगे, द्वीपों सहित है ये, द्वीपों सहित, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि केवल और केवल स्थलीय भाग की, इस वाले की, यानी कि इन 9 राज्यों की जो तटरेखा है, यानी कि कुल स्थलीय भाग की, ठीक है, द्वीपों को हटाकर, तो स्थलीय भाग की है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। इतनी सी कहानी याद रख लोगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, देखो बहुत बार क्वेश्चन आया कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन आजकल ऐसे नहीं पूछ रहा, आजकल पूछ रहा है कि पूर्वी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, पश्चिमी घाट पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं यहां पर इनकी नंबरिंग लिख रहा हूं। तो सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की, गुजरात की। दूसरे पर है आंध्र प्रदेश की, तीसरे पर है तमिलनाडु की, चौथे पर है महाराष्ट्र की, और पांचवें पर है केरल की, और छठे पर है उड़ीसा की, और सातवें पर है जनाब कर्नाटक की, आठवें पर है वेस्ट बंगाल की, और नौवें पर है गोवा की। ये लो मैंने उस सभी की लिख दी है, मैंने है ना सभी की लिख दिया। अब आप बड़ी आसानी से बता दोगे। अब पूर्वी घाट पे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर पूछ ले पूर्वी घाट पर सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो वेस्ट बंगाल की है। किसकी है? वेस्ट बंगाल की, 106 किलोमीटर के समथिंग है। और वैसे पूछ ले ओवरऑल सबसे छोटी किसकी है, तो सबसे छोटी गोवा की है, 101 किलोमीटर। अगर वैसे पूछ ले ओवरऑल सभी राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है, गुजरात की है पहले नंबर पे, ठीक है। और गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1966 में, बॉम्बे से अलग करके। इतनी सी बातें याद रख लोगे। चलो आगे की कहानी क्या है, अगला क्वेश्चन लेते हैं और फिर बातें करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बढ़ाते हैं? भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बढ़ाते हैं? अगर मैं यहां पर अपने प्यारे भारत को बनाऊं, यहां पर ये लो अपना प्यारा भारत है, ठीक है, बिल्कुल आज की क्लास ये लगा लो, बेसिक्स ही रहने वाली है आपकी। ये है अपना प्यारा भारत,
ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं। पहले तो ये देखो भूटान देश कहाँ पे है। भूटान देश है ना यहाँ पर है, ये रहा भूटान, भूटान ठीक है। अब भूटान के साथ केवल और केवल 4 राज्य सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन से कौन से? एक तो यहाँ पे नीचे असम सीमा बनाएगा, असम, इधर की ओर ये अरुणाचल प्रदेश बनाएगा और इधर की ओर ये सिक्किम बनाएगा, सिक्किम बनाएगा। क्लियर है बातें? और उसके बाद एक राज्य यहां से जाके टच करता है भूटान को और कुछ ऐसी इसकी शेप है, आप इसको ध्यान से देखोगे जैसे कोई लड़की गाउन पहने बैठी है, ठीक है, लहंगा पहने बैठी है, ऐसी शेप। राज्य है वेस्ट बंगाल, यानी कि एक राज्य हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्य भारत के किसके साथ सीमा बनाते हैं? किसके साथ सीमा बनाते हैं? भूटान के साथ। एक आपका सिक्किम है, एक अरुणाचल प्रदेश, एक असम, एक वेस्ट बंगाल है। क्लियर है कहानी? उसके बाद अगर आपसे और भी किसी देश के बारे में पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ, तो मैं देखो यहाँ पे बता दूं आपको, पाकिस्तान के साथ एक तो गुजरात बनाता है, गुजरात, फिर राजस्थान बनाता है, फिर पंजाब बनाता है। 3 तो राज्य बनाते हैं और 2 यूटी। यूटी एक जम्मू कश्मीर है और एक यहाँ पे लद्दाख है। और लद्दाख तो एकमात्र ऐसा यूटी है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। इधर तो बनाता है किसके साथ? सबसे पहले तो बनाता है ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। और फिर बनाता है ये किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ। और फिर बनाता है चाइना के साथ। यानी कि 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा है? लद्दाख। बता दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है। लद्दाख का जो गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसकी राज्य की श्रेणी से उसको हटा के केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया था। 2 यूटी बना दिए थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। 31 अक्टूबर को ये सारी कहानी क्यों रची गई थी? मैंने सारी बातें आपको बताई थी। आप इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां पर बताई मैंने जम्मू कश्मीर की कहानी और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या महत्व है, सारी बातें बताई थी। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बता दूं 31 अक्टूबर को क्या है, जयंती मनाई जाती है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? इन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। तो 31 अक्टूबर को इनकी जयंती है और इनका जनाब बहुत ज्यादा योगदान रहा है इस भारत का एकीकरण करने में। जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसका भारत के अंदर विलय करने में बहुत ज्यादा योगदान रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया है? जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य की श्रेणी से हटा के 2 यूटी में बदल दिया है। क्लियर है कहानी? और सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातें और भी याद रख सकते हो आप। क्या बातें याद रख सकते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और साथ में इन्हें दी गई थी गृह मंत्रालय, यानी कि गृह मंत्री भी यही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं, भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए हैं 1991 के दौरान। भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्लियर है कहानी? भारत रत्न की स्थापना पूछ ले तो कब की गई थी? 2 जनवरी आपकी 1954, 2 जनवरी 1954 को स्थापना की गई थी किसकी? भारत रत्न की। और भारत रत्न आज तक 2 बार ऐसा हुआ है जो 3 से ज्यादा व्यक्तियों को मिला है, 3 से ज्यादा व्यक्तियों को मिला है। एक बार दिया गया था 1999 में, 1999 में दिया गया था। और अब की बात जो ये वर्ष है 2024 जो वर्ष है, इसको तो भारत रत्न वर्ष ही बोला गया है, इसको तो भारत रत्न वर्ष बोला गया है। भारत रत्न वर्ष क्यों बोला गया है? क्योंकि जनाब पहली बार सबसे ज्यादा व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? पहली बार 5 व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न। 5 व्यक्तियों को किस किस को दिया गया है? पहले तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर कौन है? बिहार से रहे हैं, बिहार के ना डेप्यूटी सीएम रहे हैं कर्पूरी ठाकुर। और फिर दिया गया है आपके MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन को दिया गया है इसी साल। और फिर तीसरे नंबर पे दिया गया है आपका इसको दिया गया है जो ये आपके PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे हैं, PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव। और साथ में एक और प्रधानमंत्री रहे जनाब जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, जिनका जो समाधि स्थल का नाम है ना किसान घाट है। इनकी जयंती के दिन किसान घाट मनाया जाता है। और ये किसान घाट कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसानों के ना बहुत बड़े लीडर थे, इनकी बात को उठाते थे लोकसभा के अंदर। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हापुड़, वहां से बिलोंग करते थे। और एक और आपके व्यक्ति जिन्हें बहुत महान व्यक्ति तो महान चेहरा रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ इसमें से बातें क्या याद रखनी है, लाल कृष्ण आडवाणी जी ऐसे रहे हैं जिन्हें जीते जी मिला है, जिन्हें जीते जी मिला है, बाकी सबको मरणोपरांत मिला है, बाकी सभी को मरणोपरांत मिला है भारत रत्न। और मरणोपरांत में पूछ ले सबसे पहले किसे मिला था, 1966 में मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1996 में, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कब हुई थी, ताशकंद समझौते में हुई थी 1966 में ही, उसी टाइम पे इनको दे दिया गया था। और ताशकंद उस टाइम पे यूएसएसआर का हिस्सा थी, और आज के दिन ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान जो देश है उसकी राजधानी। इतनी सी बातें याद रखोगे, क्लियर है कहानी। तो ये कहानी यहां से शुरू हो गई। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछ ले बाकी के राज्यों से पूछ ले कि किस देश के साथ और कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो देखो यहाँ पे एक देश पड़ता है ये नेपाल, NPL, यहाँ पे नेपाल। तो नेपाल के साथ सीमा पूछ ले कितने राज्य बनाते हैं, तो 5 राज्य बनाते हैं। देखो इधर से तो उत्तराखंड बनाता है, फिर यूपी बनाता है, फिर बिहार बनाता है, और फिर आपका सिक्किम बनाता है, ये रहा सिक्किम, और फिर इधर से वेस्ट बंगाल टच करता है। ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। अगर पूछ ले म्यांमार के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, राज्य कितने राज्य सीमा बनाते हैं, यहाँ पे है एक देश म्यांमार, जो पूर्व का पड़ोसी देश है भारत का, म्यांमार। तो यहाँ पे पहला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो जाएगा नागालैंड, और तीसरा हो जाएगा मणिपुर, और चौथा हो जाएगा मिजोरम। ये राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ। क्लियर है कहानी। अगर आपसे पूछ ले कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ये है बांग्लादेश यहाँ पर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं जनाब 5 राज्य, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला तो हो गया वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा मेघालय, यहाँ मेघालय, और मेघालय के ऊपर असम है, असम इधर से भी टच करता है, इधर से भी। और फिर एक राज्य है त्रिपुरा, और ये राज्य है मिजोरम, जो मिजोरम इधर म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है और बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो ये सारे ही राज्य मैंने बता दिए। अगर चाइना रह गया, चाइना के साथ भी पूछ ले, तो यहाँ पर बता देता हूँ, लो अलग से मैप बना के बता देता हूँ। ये है मान लो हमारा प्यारा भारत, और चाइना के साथ पूछ ले तो सीमा बनाता है आपका चाइना के साथ। देखो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश बनाता है सीमा, और ऊपर लद्दाख जो यूटी है वो सीमा बनाता है, और जो आपका उत्तराखंड है वो सीमा बनाता है, फिर सिक्किम सीमा बनाता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश बनाता है। यानी कि ये 4 तो राज्य हैं, और एक आपका यूटी है जो सीमा बनाता है किसके साथ, चाइना के साथ। ये आज सिर्फ बेसिक से ही जानकारी हो गई क्लास की, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, 3 देशों के साथ, एक तो आपका सिक्किम बनाता है, एक आपका अरुणाचल प्रदेश बनाता है, और एक आपका बनाता है राज्य जो है वेस्ट बंगाल। अगर आपसे पूछ ले कि ये किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, किस किस के साथ सीमा बनाते हैं, तो सिक्किम बनाता है आपका किस किस के साथ, आपका भूटान के साथ बनाता है, आपका NPL नेपाल के साथ बनाता है, और चाइना के साथ बनाता है। अरुणाचल प्रदेश की पूछ ले तो चाइना के साथ बनाता है, और आपका म्यांमार के साथ बनाता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बनाता है, भूटान के साथ बनाता है। वेस्ट बंगाल की पूछ रहे तो भाई साहब NPL नेपाल के साथ, BH भूटान के साथ, और BAN बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है वेस्ट बंगाल। इतनी सी कहानी याद रखोगे। अगर पूछ ले केवल 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भारत के, केवल 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, 2 देशों के साथ पूछ ले तो आज तो बिल्कुल कॉमन सी क्लास हो गई आपकी, ठीक है। ये सारी बातें मैंने सीरीज में तो पढ़ाई है, आपको बहुत अच्छे से एक पैटर्न में पढ़ाई है। आप जाकर देखोगे इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बातें बताई हैं। 3 सीरीज आपके लिए चला रखी है, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक स्टैटिक जीके, और एक जीएस का रिवीजन बेस, जिसमें ऐसे हम मिसलेनियस प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है। तो जरूर देखा करो। उम्मीद करता हूँ आप उस सीरीज से जुड़े हो, तो कमेंट करके मेरे को बताया करो कि सर हाँ हम देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है मतलब जीवन के अंदर, जरूर बताया करो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है 2 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भी 3 हैं, केवल 2 देशों के साथ। यहाँ पे एक शब्द चिपका लो, केवल। बच्चे गलती कराते कई बार पेपर में ये, तो केवल 2 देशों के साथ, एक राज्य है उत्तराखंड, एक राज्य है जनाब मिजोरम, और एक राज्य है जनाब आपका असम। ये 3 राज्य हैं जो केवल और केवल 2 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अगर पूछ ले कौन से, उत्तराखंड 2 सीमा बनाता है, एक तो बनाता है आपका चाइना के साथ, एक बनाता है आपका उत्तराखंड सीमा बनाता है नेपाल के साथ, और मिजोरम सीमा बनाता है एक म्यांमार के साथ, और एक सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ऐसे ही असम भी 2 के साथ, एक भूटान के साथ, और नीचे की ओर बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। इतनी सी कहानी आप याद रखोगे, ठीक है।
तो ये बिल्कुल कॉमन से क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन तो यही था, भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, बता दी मैंने 5 जो राज्य यहाँ सीमा बनाए थे वो भी बातें बता दी। अगला क्वेश्चन है गंगा कितने राज्यों से होके बहती है, गंगा नदी कितने राज्यों से होके बहती है। देखो गंगा नदी है ना भारत के 5 राज्यों से होके बहती है, गंगा रिवर। सबसे पहले तो गंगा जो नदी है वो भारत की कैसी रिवर है, नेशनल रिवर है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। और 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। मैंने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, वहां से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बात आई 4 राज्यों से होके बहती है, किस किस से होके बहती है, उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार में जाती है, और उसके बाद फिर झारखंड में जाती है, और फिर वेस्ट बंगाल में बहती है, और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बांग्लादेश से जाती हुई। इतनी सी कहानी है गंगा की। गंगा नदी के बारे में अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है 1000 किलोमीटर के लगभग, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और झारखंड के अंदर है मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी में पाया जाता है क्या, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन पाया जाता है। और गंगा डॉल्फिन का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है, गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नाम है प्लेटानिस्टा गिगेटिक, प्लेटानिस्टा गिगेटिक, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसको राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया था 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर को बनाया था। इसीलिए 5 अक्टूबर को है ना गंगा डॉल्फिन डे भी बनाते हैं, गंगा डॉल्फिन डे भी बनाते हैं। तो इतनी सी कहानी है। तो ये आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आई होंगी। ये क्या है, ये भाई साहब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास आपके लिए, इस क्लास से जुड़ना मत भूला करो। जिन बच्चों ने जीएस को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उनके लिए तो बहुत ज्यादा लाभदायक है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए मैंने सीरीज चला रखी है, देखो दोनों के लिए ही मैंने सीरीज चला रखी है। अगर आपने जीएस पढ़ ली है तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन वाली। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो स्टैटिक जीके भी पढ़ सकते हो आप, और इंडियन ज्योग्राफी भी चला रखी है। और स्टैटिक जीके तो क्या है भाई साहब, स्टैटिक जीके तो ना बैकबोन है जितने भी वनडे एग्जाम है उन सबकी। भाई एसएससी है, सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, दिल्ली पुलिस है, आपका रेलवे पुलिस है, चंडीगढ़ पुलिस है, कोई भी एग्जाम हो आपका वनडे एग्जाम, एसएससी तो बैकबोन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, स्टैटिक जीके बैकबोन है, ठीक है, एसएससी की। समझ में आई है कहानी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास आपकी रहती है। और मेरे को कमेंट करके ये बताया करो आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपके कमेंट आते हैं, आप बड़ी दूर दूर से वीडियो देखते हैं। तो मेरा भी बस एक यही ख्वाब है, यही जुनून है कि मैं आप तक पहुंच पाऊं, ठीक है। और इस पर मेरे को एक बात याद आ रही है कि यही एक ख्वाब और यही एक जुनून मेरा है, कि यही एक ख्वाब और यही एक जुनून मेरा है, और वहां दीपक जला दूं जहां अंधेरा है, जहां अंधेरा है। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, सिर्फ मेहनत करते जाओ, कर्म करो, फल की इच्छा कभी मत करो, आपको आपकी मेहनत के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार जरूर मिलेगा। क्लियर है कहानी, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।